मेरा तो अंकल जी आके ना आगे आ जाओ। आ जाओ ले ले तेरे में फोटो फोटो आप लोगों का जो आशीर्वाद दिया था उसका मैं खड़ा हूँ अपनी ओर से पूरी। चांद देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज हम वार्ड नंबर 32 कंझावला के निगम पार्षद भाई संदीप जी के साथ हैं और आज इन्होंने यहाँ एक उद्घाटन किया, उसके बारे में बात करते हैं। भाई संदीप जी, आज ये प्रोग्राम है, इसके बारे में जरा प्रकाश डालें, दर्शकों को बताएं क्या प्रोग्राम था आज ये। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आप पूरे मीडिया प्रभारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सच्चाई को उठाओ, दो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो दो। आज हमने निजामपुर गांव का जो निजामपुर से घेवरा तक का रोड है इसका उद्घाटन किया है। अभी निजामपुर से जो बहादुरगढ़ है उसका भी करेंगे और ये जो एटीएम की तरफ जो गली गई है बिल्कुल खत्म हो चुकी है स्टैंड वाली, इनका भी है और अंदर है 10-12 गलियां, उनका भी अभी होगा। और एक गड्डी रोड की तरफ एक टुकड़ा है वो भी टूटा हुआ है अपने अंकल जी इनकी वहां तक जय सिंह प्रधान जी के वहां से, और इसी के लिए शुभारंभ कर रहे हैं। बामडोली रोड की तरफ है वो, तो इसी पे हम सेवा दे रहे हैं। तो जनता से हमने वादा किया था, हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा संदीप जी, जैसे आप बता रहे हो घेवरा मोड़ से जो आते हैं इधर निजामपुर सावदा की तरफ, तो वो तो वार्ड 34 लगता है, लेकिन हमारे अधिकारियों ने जो समस्या देखी, हमने कहा था जी एक साथ में ही ले लो, क्योंकि वहां भी अपना ही पार्षद है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों गाँव को, 3 गाँव को जोड़ता है। निजामपुर गांव और सावदा गांव की मेन समस्या है गड्डी तक की। यहाँ बसें चलती हैं, बसें चलने में इतनी दिक्कत हुई है बारिश के अंदर, क्योंकि हम बता नहीं सकते। जो हमारे गढ़ी गांव और निजामपुर की जो बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो ड्यूटियों पे जाती है, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई है और उसको देखते हुए हमने एक साथ में इसका एस्टिमेट बनवा दिया। ये तो हमारा ऐसा है कि हम गए दिन के पास, इन्होंने बात स्वीकार करी, काम करवाया, 5-6 डंपर करवाए और वो सारा रोड कंप्लीट कराया, तब गाड़ियां चलने लगी है, नहीं तो बुरा हाल था वहाँ। अच्छा संदीप भाई, ये तो रही उद्घाटन की बात। अभी जैसे आम आदमी पार्टी ने टिकट भी डिक्लेयर कर दिया है और टिकट भी अब की बार जो है लाइन से इधर दे दिया है, क्या लग रहा है? जसवीर जी की वाइफ भी काउंसलर ही हैं, पब्लिक अब की बार जिता पाएगी उनको? मैं मुझे अरविंद जी से एक यही वो रहेगा हमारी आम आदमी पार्टी से, क्योंकि हमने ये कहा था एक परिवार से 2 नहीं होंगे। ये हमारी जो पार्टी से गलती हुई है उसके लिए मैं चाहता हूँ अरविंद जी इस पर ध्यान दें, क्योंकि एक ही परिवार में पार्षद भी, एक ही में एमएलए भी, ये हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल नहीं था। शायद हमारे लिए ये घातक साबित हो, उनका विधानसभा की सीट हम इससे गवा सकते हैं, तो गलत हो सकती है। तो बाकी जो जनता जनार्दन फैसला करेगी उसके साथ। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, मुझे याद है जब पंजाब का चुनाव हुआ था तो सिद्धू को मुख्यमंत्री के तौर पे कह रहे थे भाई हमारी पार्टी में आप आ जाओ, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ की टिकट के लिए भी मांग की थी और पार्टी ने साफ मना कर दिया था कि भाई ये हमारी पार्टी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हम एक परिवार में 2 टिकट नहीं दे सकते, ये परिवारवाद कहलाता है, इसको तो हम खत्म करने आए हैं। कहीं ना कहीं वो आम आदमी ने यहाँ पे दिखा दिया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। देखो जी, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन इसको हम सभी कार्यकर्ता भी गलत मानते हैं। बाकी जो निर्णय ले गए अरविंद जी, हम उनके साथ हैं। जो भी आम आदमी पार्टी का फैसला होगा नेताजी का, उनके साथ हम। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं जी आपके साथ। तो इस समय हमारे साथ निजामपुर गांव के बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ के काउंसलर के बारे में। अंकल जी नमस्ते। मैं हूँ वेद प्रकाश छिल्लर। अच्छा अंकल जी, ये बताओ, जो आपके ये काउंसलर साहब है संदीप डबास जी, इनको 2 साल अब हो जाएंगे, इनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसा ये काम कराते, क्या आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? मैं संदीप काउंसलर के कार्य संतुष्ट हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे काम कराए। हमारे गांव में 27 गलियों में काउंसलर है, बहुत अच्छा मेहनती है। और जो हमारा ऐसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान से अच्छे ईमानदारी से मेहनत से काम करता रहे। अच्छा, दूसरा, अभी जैसे पार्टी ने टिकट दी जसवीर कराला को, पहली बार लाइन पार टिकट आई है, तो क्या लग रहा है आपकी बार में तो जसवीर कराला का साथ पब्लिक देगी? मैं वेद प्रकाश छिल्लर, चेयरपर्सन ग्रामीण समिति निजामपुर, दिल्ली 81। जसवीर हमारा जो एमएलए टिकट मिला है
ये हमारे गांव में 90% वोट लेकर जीतेगा। और हमारे गांव में ही पहले भी किसी ने यहाँ के पास नहीं होते हुए काम कराए हैं। बहुत मेहनती है, ईमानदार है। हमारा गांव बिल्कुल 95 और 90 के बीच में वोट देगा इसको। और हम ये इसका तो फल आ चुका है। जसबीर की सुनामी आ चुकी है। जसबीर का मुकाबला कोई नहीं है। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट इसके सामने नहीं टिक सकता। अच्छा, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट इसके सामने आप कह रहे हो नहीं टिक सकता। लेकिन अभी जैसे निर्दलीय होते हुए भी गजेंद्र ने 15,000 के भारी मतों से विजय हासिल की थी। अगर पार्टी उनको मौका देती तो क्या लगता है फाइट हो पाएगी दोनों की? नहीं, गजेंद्र और कैंडिडेटों से अच्छा रहेगा। बीजेपी के और कैंडिडेट हैं, जैसे वत्स जी है, डॉक्टर सुनी जी हैं, उनसे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फाइट में नहीं है। मतलब कहने का ये है, अगर कोई थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता तो वो गजेंद्र दे सकता, अन्यथा अगर किसी और को बीजेपी टिकट देती है तो शायद कोई चांस नहीं है। गजेंद्र दे सकता है या मनोज शौकीन पूर्व विधायक, जो 15 साल और तीसरे आदमी का नंबर। वो निजामपुर गांव में ये कई भाई और हैं, इनसे और बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा प्रवीण कुमार। अच्छा प्रवीण कुमार जी, अभी जो है आपके निगम पार्षद ने यहाँ पे उद्घाटन करा है, कह रहे हैं कि आसपास की 27-28 गलियां ये बनवा रहे हैं। क्या लग रहा है इनका कार्यकाल जो 2 साल के लगभग हो गया, पब्लिक संतुष्ट, आप संतुष्ट हो इनके कार्यों से? देखो जी, अभी तक तो जो इलेक्शन के चक्कर में जो काम हो रहे हैं उससे तो नारियल फूट रहे हैं और उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन जो असल जो है वो इलेक्शन के बाद अब 2 साल में याद आ गई काम की, इलेक्शन की वजह से। नहीं तो अभी तक 2 साल तक कहाँ थे। अच्छा, अभी हमने उनसे संदीप जी से बात की तो उन्होंने एक बहुत ही ऐसा बयान दे दिया, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी की नीति नहीं होती कि एक ही घर में 2 टिकट देना, लेकिन उस नीति को भी पार्टी ने फेल कर दिया। क्या कारण रहे हैं वो तो वो जाने। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, परिवारवाद से राजनीति का पहले से पुराना नाता रहा है, और कोई भी पार्टी हो, हर आदमी, किसी का भतीजा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का बेटा, सब मांगते हैं टिकट को। हाँ, मेहनत जो करने वाले हैं उनको मिलनी चाहिए, लेकिन परिवारवाद का जो असर है वो खतरनाक है राजनीति में। भाई साहब, जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की लिस्ट और जारी की है, उनमें से मुंडका की सीट से आम आदमी पार्टी के लिए जसबीर कराला जी को चुना गया है। तो अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? जैसे अभी कई दिग्गज नाम कई चुनाव मैदान में मतलब उतरे हैं कि भाई टिकट की दौड़ में, जैसे प्रदीप वत्स जी हैं मुंडका से, गजेंद्र दराल जी हैं, मास्टर आजाद जी शायद अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं। तो इन चेहरों में से किसको अगर टिकट मिले जो जसबीर को टक्कर दे पाए? प्रदीप वत्स दे सकता है टिकट। हैं जी? प्रदीप वत्स जोनती वाला। अच्छा, ये जो प्रदीप वत्स जी हैं ये जोनती से हैं? जोनती से है जी। अच्छा, ये टक्कर दे सकते हाँ, हैं? फुल बिल्कुल जीत के दिखाएंगे, सीट निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन जहां तक भाई साहब मेरा अनुभव है या मैं जानता हूँ, प्रदीप वत्स जी का राजनीति में कोई इतना मेरे ख्याल से मैंने सुना नहीं, इतना अनुभव। तो आप किस भी आप पे कह रहे हैं प्रदीप जी टक्कर दे सकते हैं? आदमी को फेमस होने के लिए ये जरूरी नहीं कि पोस्टर ही लगाए, काम कर दिया, मन से काम कर दिया, आदमी को संतुष्टि है। ये थोड़ी ना कि मैंने ये काम कर दिया, लड़की की शादी करवा दी और मैं पोस्टर लगवा दूं पूरा मुंडका में, उससे क्या होगा? तो भाई साहब, जो प्रदीप भाई साहब वो ऐसा काम नहीं कर रहे। समाज सेवा में, मंदिर हो, कोई भी काम हो, किसी गरीब की लड़की की शादी हो या कोई हो, किसी का इलाज करवाना हो, तो अपने पास से करवा रहे। अच्छा, मतलब आपके कहने का ये है कि पोस्टरबाजी में इतना ये यकीन नहीं रखते। यहाँ क्षेत्र की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, गरीबों की मदद करते, सामाजिक काम करते हैं। बिल्कुल। अभी पीछे ज्यादा 15 दिन की बात ले लो आप, एक जना बोलो। अभी पिछले 15 दिन की बात ले लो, जोनती गांव में 5 दिन से पानी नहीं आया था। तो नेता कहाँ थे वे पोस्टर वाले? प्रदीप जी आते उन्होंने 3 घंटे बाद पानी चालू करवा दिया। समस्या क्या आती है कि लाडपुर में एक छोटा सा वाल करना था, हम दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गए, सभी जगह गए। क्या कहते हैं कि जो पहले ठेकेदार था उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, दूसरे को हुआ है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, वो समस्या दिल्ली जल बोर्ड की, किसको ठेका हुआ किसको नहीं हुआ, लेकिन जो निवासी उनको तो पानी चाहिए ना, और 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, बताओ क्या करे। अच्छा भाई साहब, जैसे अभी पार्टी ने धर्मपाल लाकड़ा की टिकट काट दी, मैं आपसे पूछूंगा, धर्मपाल लाकड़ा जी की टिकट काट के और जसबीर जी को दी, क्या कारण रहे होंगे? मतलब क्षेत्र की जनता संतुष्ट नहीं थी या धर्मपाल लाकड़ा के कार्यों से? 5 साल में कोई काम नहीं किया जी उन्होंने।
क्षेत्र में कहीं शकल नहीं दिखाई। तो जनता क्या चाहती है कि ऐसा नेता चुने कि जो हमारे सुख दुख में साथी हो, हमारी समस्याएं निपटाए। वो आगे राज्य नहीं जाते भी थे, कह ले तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हमें। तो ग्रामीण इलाका ऐसा थोड़ी है कि भाई इनकी वोट की अहमियत ही नहीं है। अहमियत तो हर वोट की होती है, एक एक वोट की होती है। तो जो काम नहीं करेगा उसके तो टिकट कटना तय है। तो भाई आज ये वार्ड 32 कंझावला, जहां के निगम पार्षद संदीप डबास जी हैं, उन्होंने यहाँ आज निजामपुर गांव में 27-28 गलियों का कह रहे हैं उद्घाटन किया है। और जो घेवरा से निजामपुर की तरफ रोड आता है, जिसमें बीच में सावदा गांव भी आता है, जहां के रोडों की हालत काफी खस्ता बताई जा रही है, वो रोड भी वो कह रहे हैं कि ये जो उद्घाटन किया उन्हीं में से एक रोड वो भी है। बाकी अभी उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात बोली है कि भाई आम आदमी पार्टी जो परिवारवाद का विरोध करती है, उसी आम आदमी पार्टी ने एक ही घर में 2 टिकट देके उस विवाद को दोबारा से जन्म दे दिया है। आने वाला समय बताएगा आगे की क्या रणनीति रहती है, कैसे ये चुनाव अपना रुख करता है, क्या मोड़ लेता है। क्षेत्र की जनता संदीप डबास जी के कामों से लगभग जो आदमियों से बात की संतुष्ट ही लग रही है। बाकी आगे चुनाव जैसे जैसे आता है देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं इसके साथ आपसे अब विदा लेना चाहूंगा। मैं आपका साथी ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ मेरी पहचान चैनल से। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।